dear students, अस्मा फातिमा इज हियर। चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन हमने कंटिन्यू किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 1.3 सेलिएंट फीचर्स ऑफ किंगडम ऑफ डोमेन यूक्रा। सेलिएंट फीचर्स हमें डिस्कस करने हैं डिफरेंट जो हमारे पास किंगडम्स हैं जो हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में भी और आज भी हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया, ये चारों हमारे पास वो किंगडम हैं जो किंगडम यूक्रा में, डोमेन यूक्रा में इंक्लूडेड है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कोई एक डोमेन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे ये याद रखनी है बात, मेमोराइज कर लें कि जो यूक्रा के ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पे उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट है ऑफ कॉम्प्लेक्स यूक्रियोटिक सेल। यूक्रियोटिक सेल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यूक्रियोटिक सेल्स कौन से हैं? जिनमें न्यूक्लियस, अगर हम यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस लिख लें तो ज़्यादा बात हमारी अच्छी हो जाएगी। ट्रू न्यूक्लियस है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज यहाँ पे मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही एक मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल्स में और प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक में आपने याद रखना है कि ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। फर्स्ट हम किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा में डिस्कस करने के लिए पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़, जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी किंगडम हम डिस्कस करेंगे वो फंजाई है, वो प्लांटी है, वो एनिमिलिया है, वो प्रोटिस्टा है, पहले हम इनके जनरल करैक्टर्स देखेंगे। जनरल करैक्टर्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास यूकैरियोट्स हैं। ये जनरल करैक्टर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। यूकैरियोट्स की भी हमने ऊपर प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये सिंगल सेल है, इसमें कलोनियल है, कलोनी की फॉर्म में रहते हैं, फिलामेंटस है, फिलामेंट बना के रहते हैं, और ये सिंपल मल्टी सेलुलर है। सिंपल मल्टी सेलुलर का यहाँ पर क्या मतलब है? नो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, नो मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन किंगडम प्रोटिस्टा। डियर स्टूडेंट्स, इनकी हमने टाइप्स पढ़नी है। मेजर जो ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के वो हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट हमारे पास प्रोटोजोआ, सेकंड एल्गी, थर्ड मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा। फर्स्ट हमारे पास प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ नाम से आपको पता चल रहा है ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। जब हम बात करते हैं एनिमल लाइक की तो आपने यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि एनिमल का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? हिट्रोट्रॉफ है। तो यहाँ पर जो प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ, वो भी हिट्रोट्रॉफ हैं। वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि वो डिपेंडेंट हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। डियर स्टूडेंट्स, इनकी एग्जांपल्स आपने साथ साथ याद रखनी है। इनकी जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो अमीबा है, प्लाज्मोडियम है। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपने डेफिनेशन के साथ, इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ इनकी एग्जांपल्स ज़रूर राइट डाउन करनी है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एल्गी है। एल्गी नाम से पता चल रहा है, एल्गी प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट की सेल वॉल वो सेलुलोज की बनी होती है। इसी तरह से एल्गी की भी सेल वॉल सेलुलोज की होती है। एल्गी में क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल मौजूदगी का इन्हिसार इस बात पे बताता है हमें कि क्लोरोफिल की वजह से ये ऑटोट्रॉफ हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? इनकी एग्जांपल है हमारे पास यूग्लिना और साथ में डायटम्स। थर्ड हमारे पास मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा है। ये हमारे पास फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। जिस तरह से फंजाई का स्ट्रक्चर है वैसे ही ओमाइकोटा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हाइफी लाइक स्ट्रक्चर है। हाइफी बेसिकली क्या है? हाइफी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सेप्रोफाइटिक है। सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब है? आप ये अपने पास बात कहीं नोट कर लें। सेप्रोफाइटिक का मतलब है ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम
डिके मटेरियल, जो मटेरियल ख़राब हो चुका होता है उनकी तोड़ फोड़ करके, उनको डिकम्पोज करके, उनकी ब्रेकडाउन करके ओमाइकोटा और मेक्सोमाइकोटा अपनी खुराक हासिल करते हैं। सेकंड हमारे पास किंगडम है, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है। किंगडम फंजाई बहुत आसान है। इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम देखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, ये यूकैरियोटिक हैं, ट्रू न्यूक्लियस है इनमें और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक है, दे कॉन्ट प्रिपेयर देयर फूड देयर सेल्स, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। किंगडम फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। डियर स्टूडेंट्स, आप छोटे होते से 7-8 की साइंस में, मैट्रिक की बायो में आप पढ़ते आए हैं, फंजाई की जो सेल वॉल है ये काइटिन की बनी होती है। और अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए, फूड का वे देखा जाए, तो यहाँ पर जो फूड है इनका इंजेशन बिल्कुल नहीं करते, इनटेक फूड बिल्कुल नहीं करते, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं फंजाई की। फंजाई की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनमें मशरूम्स आते हैं, जिनमें हमारे पास टोडस्टॉल्स आते हैं और डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं, स्मर्ट है, रस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप्स ऑफ फंजाई अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास सबसे पहले ज़ाइगोमाइकोटा आते हैं। ज़ाइगोमाइकोटा में सेप्टा मौजूद नहीं है। सेप्टा बेसिकली क्या है? सेप्टा ये इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर है फंजाई का, जिसमें बिकॉज ये मल्टी सेलुलर है इसलिए यहाँ पे मल्टी सेल मौजूद है, मल्टी न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस अगर मौजूद हैं तो ये जो चैम्बर्स इनके बन रहे हैं इस तरह से, ये चैम्बर्स इनके इस चीज़ का तयन करते हैं कि यहाँ पे ये सेप्टेट हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये चैम्बर्स, ये सेप्टेट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब लैक ऑफ सेप्टा। तो यहाँ पर सेप्टा मौजूद नहीं है। ज़ाइगोमाइकोटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेप्टा मौजूद नहीं है। अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इनकी एग्जांपल है हमारे पास राइजोपस। राइजोपस हमारे पास ब्रेड मोल्ड है और ये कहाँ पे ग्रो करती है? ये मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा में सेप्टेट हाइफी मौजूद हैं, लाइक ये जो चैम्बर्स हमने अभी ऊपर बनाए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पे बनाए हैं इनके इस तरह से, यहाँ पे ये मौजूद हैं सेप्टेट, और ये एस्कोमाइकोटा है। एस्कोमाइकोटा की अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमारे पास यीस्ट, कप फंजाई, ये एस्कोमाइकोटा की एग्जांपल्स हैं। लास्ट हमारे पास है जी बेसिडियोमाइकोटा, और बेसिडियोमाइकोटा में हमारे पास फंजाई विद सेप्टेट हाइफी हैं। सेप्टेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो रस्ट है, स्मर्ट है और मशरूम है। थर्ड हमारे पास किंगडम प्लांटी है, और किंगडम प्लांटी के जो जनरल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास यूकैरियोटिक हैं, ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ क्यों हैं? बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड देयर सेल्व्स। प्लांट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं एम्ब्रियो से। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आपके पास है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। किंगडम प्लांटी की एग्जांपल्स हमारे पास मॉसिस हैं, लीवरवर्ट्स हैं, हॉर्नवर्ट हैं, फर्न्स हैं, कॉनिफर्स हैं। इसके भी दो टाइप्स हैं हमारे पास। इसकी दो टाइप्स जो है हमारे पास वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। नॉन वेस्कुलर वो प्लांट्स हैं जिनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ मौजूद नहीं है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम, जो वेस्कुलर बंडल्स हैं। एग्जांपल इनकी आपने याद रखनी है, लीवरवर्ट एंड मॉसिस, ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज़, जाइलम और वेसल्स मौजूद हैं। इनके हमारे पास फर्दर टाइप सीडलेस और विद सीड प्लांट मौजूद हैं। सीडलेस में फर्न्स हैं और सीड जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें कॉनिफर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पर 3 किंगडम्स देखे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, और फोर्थ वन जो किंगडम एनिमिलिया है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।